नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने 3 भाषा नीति पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी की निंदा। महाराष्ट्र में हिंदुओं के लिए लाया जा रहा है मल्हार सिस्टम, हलाल के बाद अब आएगा छठ का सर्टिफिकेट। आतिशी ने महिलाओं को 2500 रुपये और फ्री सिलेंडर के मुद्दे पर फिर सीएम रेखा पर साधा निशाना। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, का हिजाब पहनकर निकले मुस्लिम मर्द, रंग से बची रहेगी टोपी। बीजेपी विधायक केदीके का बड़ा बयान, कहा मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए बनाए जाए अलग विंग। बीजेपी विधायक के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5 हिंदू खड़े। जेलेंस्की झुकेगा नहीं, पहले पुतिन के 10,000 सैनिक मारे, अब एलन मस्क को हिला डाला। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आज तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली और 3 भाषा नीति पर उसके रुख के बारे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। प्रमोद तिवारी ने कहा है उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, वो किसी को गाली नहीं दे सकते और हम उनकी टिप्पणियों की निंदा करते हैं। यद्यपि कार्रवाई से निकाल दिया गया, किसी भी मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द को कार्रवाई से निकाल जाना ऐसे ही उस मंत्री के लिए बहुत अपमानजनक है। पर मैं नहीं जानता कि हमारे प्रधान जी इसको कैसे लेते हैं। उन्हें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। असंसदीय भाषा किसी सदस्य को नहीं प्रयोग करना चाहिए और भारत के कैबिनेट मंत्री को तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें जवाब देना है, तथ्य रखने हैं, वो किसी से गाली गलौज की भाषा नहीं कर सकते। हम उसकी निंदा करते हैं। सर, कल उठाएंगे क्योंकि टीएमसी भी आप लोगों के साथ इस मसले के साथ है। 267 में हमने नोटिस दी है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। जिस तरह वोटर लिस्ट का मुद्दा, उसमें बढ़ाया जाना, एक ही एंट्री कार्ड के एक ही नंबर पे कई लोगों के नाम होना, तो निर्वाचन प्रणाली में तो 48 लाख वोट पड़ रहे हैं और सबके सब एक तरफ जा रहे हैं। ये सारे सवाल हैं जो भारत के संविधान के लिए खतरनाक है। लगता है लोकतंत्र नहीं, भाजपा तानाशाही के रास्ते पे निकली है। हम इसका विरोध करेंगे। आज हमने नोटिस भी दी। बाहर निकले तो आरोप लगा दिया कि कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, आपकी क्या इस पे? जो दिख रहा है उसमें विरोध प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक ढंग से सबका अधिकार है। जब भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई प्रयोग करेंगी तो जनता का आक्रोश तो फूटेगा ही। कब से बघेल साहब को परेशान किया जा रहा है? अभी चूंकि उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया तो आपने। चंडीगढ़ सेक्टर 4-9 डिवाइडिंग रोड पर सोमवार रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार पोर्श कार के सामने से आ रही एक्टिवा को टक्कर मार दी। एक्टिवा सवार युवक उछलकर फ्रंट शीशे से टकराया और फिर गाड़ी के नीचे आ गया। कार चालक युवक को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। बिजली के पोल से टकराने से कार रुकी। हादसे में एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक्टिवा के परखच्चे उड़ गए। फैटल एक्सीडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है कंट्रोल रूम से 8 बजे के करीब मिली थी और इस एक्सीडेंट में एक पोर्श गाड़ी है जो अलेज की है, संजीव बबूटा की, और 2 एक्टिवाज हैं जिसमें जो इंजर्ड हैं उस पर थे। एक एक्टिवा पर लड़का था अकेला और दूसरे एक्टिवा पर 2 लड़कियां थी, और जो लड़का है उसकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और जो लड़कियां हैं उनको चोट है लेग्स में चोट। उसकी 38 साल के करीब उसकी एज है, उसको अरेस्ट कर दिया गया। तो अभी क्या नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है तो हमें बेल देनी पड़ी। जांच में क्या पता किया हुआ था या कोई फैसला था किस तरह का? नहीं, जांच में यही है, हमने मेडिकल भी कराया, वैसे भी वेरीफाई किया, वो किसी नशे में नहीं था। नेचुरल है कि लापरवाही है, सड़क पे गाड़ी को चलाते हुए उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ था, जिसकी वजह से पहला इम्पैक्ट हुआ एक्टिवा के साथ, फिर वो घबराया है या कैसे है, फिर आगे दूसरे को हिट किया है। एक्चुअल जो वहाँ की उसकी जो मेंटल स्टेज थी, अलेज्ड ही उसको जानता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने हलाल मीट के सामने अब झटका मीट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए हिंदू ग्राहकों को हिंदू व्यापारियों से मांस उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हलाल सर्टिफिकेट की जगह झटका सर्टिफिकेट वाला होगा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये दुकानें सिर्फ हिंदुओं की ओर से चलाई जाएंगी। राणे ने झटका मीट सप्लायर्स के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन
.com नाम से एक सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। ये था कि कल ये बजट पेश किया गया और बजट के अंदर जो है जो वादा चुनाव के बीच में उन्होंने लोगों से किया था कि लाड़की बहन के पैसे बढ़ाए जाएंगे, किसानों के जो है कर्ज माफी की जाएगी, नौजवानों को नौकरियां दी जाएगी, ये सब बातें तो कहीं बजट में दी नहीं। तो इस तरीके से मांस मच्छी के बारे में बोलना और उसके बाद में ये कहना कि इस तरीके से आज तक वो बोलते हैं कि थोपा जाता है। कौन थोपता है? आप खुद दुकान में जाते हो, लोग दुकान में जाते हैं, अपने हिसाब से भाजी खरीदते हैं, मच्छी खरीदते हैं, मटन खरीदते हैं। तो इस तरीके की बचकानी बातें करना शोभा नहीं देता है। मेरे ख्याल से ये सब सेशन के वक्त काम धंधे की बातें होनी चाहिए, रोजी रोजगार की बातें होना चाहिए, लोग आज कितनी तकलीफ में लोग सुसाइड कर रहे हैं उसकी बातें होना चाहिए, और सब बातों में बेवजह मुझे लगता नहीं कोई टाइम। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित सपा विधायक अपू आसिम आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हुई। उन्होंने औरंगजेब को लेकर एक टिप्पणी की थी, यह बयान उन्होंने वापस भी ले लिया। इस बीच सपा विधायक ने छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी है। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता अमीन पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का एक इतिहास है जिसको लोग बहुत आदर से देखते हैं और आदर करना हमारा कर्तव्य है। जो लोग इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए जो अच्छा काम शिवाजी महाराज ने किया है उसकी सभी सराहना करते हैं। कोई कभी उनके खिलाफ बोला ही नहीं। अब उनके फौज में हर मजहब के लोग थे, उनके साथ उनके वजीर हर मजहब के थे। तो शिवाजी महाराज सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं है, वो महाराष्ट्र के, इस देश के एक गौरवशाली उनकी प्रतिमा है जिसका सब आदर करते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सवाल उठाया है। कहा अभी तक महिला योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। साथ ही आतिशी ने होली पर महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे पर कहा कि होली में 3 दिन बाकी हैं। दिल्ली की महिलाएं बीजेपी से पूछ रही हैं कि फ्री सिलेंडर कब मिलेगा, क्या सिलेंडर का वादा भी जुमला निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया। पहली किश्त तो छोड़िए, अभी तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। तो ये साबित हो गया कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो आखिर में एक जुमला निकली और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इस 2500 रुपए के अलावा एक और महत्वपूर्ण वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा है कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल या हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और बाकी जो शरीर है वो बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहें। उन्होंने कहा है कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह हैं, जेल या प्रदेश छोड़ दें, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दें। देखिए, वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है,
हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। या 2 घंटे बाद पढ़ें, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है, होली आती है साल में एक बार। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि प्रियम्बल भारत के संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने की आज़ादी है, तो किसी को ये कहना कि आप उस दिन ना निकलिए और नमाज ना पढ़ें, तो ये संविधान की अवहेलना है। संविधान की अवहेलना करना गलत है। अगर किसी को शांति भंग होने की शंका है तो कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है। देखिए, ऐसा है, भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की जो शुरुआत है उसमें है बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, और प्रभुत्व एक गणराज्य की स्थापना की कल्पना की गई है, और उसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता, और उसमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और 26 नवंबर 49 को ये एडॉप्ट किया गया है। ये जो प्रियम्बल है, ये संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो ये किसी पर ये करना कि आप उस दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रेम्बल में ही लिखा है ये सारी बातें। 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये वायलेशन ऑफ संविधान का जो वायलेशन है प्रेम्बल का, जो गलत है। हाँ, अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर की शंका है, शांति भंग होने की शंका है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। बलिया जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट जारी होने के बाद इसका श्रेय लेने के लिए पार्टी के नेता खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। इसी बीच विधायक केतकी सिंह ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग विंग, अलग बिल्डिंग बना दी जाए, जिससे हिंदू सुरक्षित रह सकें। इस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है। आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है, तो जिस तरह सब काँव काँव करके और गीधड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं, और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। और दूसरा कि जो और अन्य कम्युनिटी वहां पे आएगी, एक तो आपने एक आध वीडियो भी देखे होंगे, एक आध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना, और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन
में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों जब हिंदू अपनी बात रखने का प्रयास करता है तब भेदभाव इन लोगों को समझ में आता। आप मुझे बताइए, संभल में इतने वर्षों से होली नहीं मनाई जा रही है, क्या आपने कभी सुना इन रोना पीटना गैंग वालों से कि वहां क्यों नहीं होली मनाई जाती है? कभी आपने इस गैंग से ये सुना कि वक्फ बोर्ड पे ये एक भी शब्द हजारों एकड़ जमीन हम हिंदुओं की या अन्य कम्युनिटी की कब्जा करके बैठे हैं, कभी ये छाती पीटते हो? आप कभी नहीं सुनेंगे। जहां हिंदू की बात आती है वहां ये तिलमिला जाते हैं, अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा वोट बैंक हम कैसे, और इनमें होड़ लगी रहती। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के होली के दिन मुसलमानों से घरों से नहीं निकलने की अपील और उस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। राज्य स्थित गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम से चल रहा है। अरे यार, ये लोग कहाँ होली खेलेगा, खेलने दीजिए, क्या ये सब में नहीं करना चाहिए, प्रेम से चलता है। हम समझ रहे हैं बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी से भय है कि पूरी तरह से सपा हार रही है, तो ये सब ये लोग बवंडर कर रहा है। इतने सालों से होली आ रही थी, कब तभी कुछ नहीं हुआ, सब प्रेम से चल रहा है। ये अचानक विरोधी पक्ष ही कर रहा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ी बातें होती हैं विरोधी पक्ष द्वारा होती है, और वहां पर उनका चुनाव है। बिहार में उनको पता है कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति होगी, भाजपा वहां सरकार बना रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो तीसरी चौथी बार वो मुख्यमंत्री, पांचवी बार बनेंगे, पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के एक विधायक द्वारा मुसलमानों से होली पर घर से बाहर न निकलने की अपील पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पूछा है कि क्या राज्य विधायक के पिता का है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि वो विधायक को फटकारे और उनसे माफ़ी मंगवाएं। मधुबनी जिले के बिस्सी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी टिप्पणी पर विस्तार से बताते हुए मीडिया से कहा है कि टकराव से बचने के लिए मुसलमानों को होली पर घर पर ही रहना चाहिए। इन सारे मामलों पर आरजेडी नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नहीं, आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष, नाम उनका संभवतः मिस्टर बचौल है, क्या बयान दिया उन्होंने, उस बयान के बाद प्रतिकार नहीं हो। ये सचमुच ये मुल्क सबके खून पसीने से बना है, यहाँ की मिट्टी में सब कुछ रचा बसा। धमकी की जुबान बोल दोगे, एक नया टेम्पलेट विकसित कर रहे हैं इस देश में। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि 5 हिंदू एक मुसलमान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि देश में हम सभी त्योहार साथ में मनाते हैं। जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सभी धर्मों को जीने की आज़ादी है, सभी लोग साथ में त्यौहार मनाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना होती है कि किस तरह सभी धर्मों के लोगों की रक्षा की जा सके। वहीं इस मामले पर कल आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, होली और रमज़ान सब मिलजुल कर मनाते हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। जिस तरीके से कभी भी इस देश में किसी भी पर्व धर्म पर, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सब एक दूसरे के साथ मनाते हैं। हम अजमेर शरीफ साथ जाते हैं, हम गया साथ जाते हैं, सभी तरह के धर्मों के साथ अपोह दीपो भव वसुधैव कुटुम्बकम। ये 10-11 सालों से हर बातों का तुष्टिकरण, जहाँ राजनीति होता है वहाँ हिंदू मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि आप छोड़ दीजिए। इस देश में एक छोटी जाति है ना, उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अम्बेडकरवादी लोगों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बुद्धवादी को भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी राजनीति कम करिए। मुसलमान की हितैषी बनने की या अम्बेडकर और आरक्षण की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। आरक्षण भी कोई नहीं छीन सकता, इस कंट्री में यह औकात नहीं है। आरक्षण पर लड़ने की जरूरत है। जाति जनगणना लेकर रहेगा, जाति ही लेके रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई बंदर या कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं,
और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है और मुद्दों को और तवज्जो मिल जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग कभी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, आप तलाक पर नहीं किए, एनआरसी पर नहीं किए, सीसीए पर नहीं किए, आप वक्फ पर नहीं किए, आप मुद्दों पर तो बात करते नहीं है। और जब चुनाव आता है तो बहादुर बन जाते हैं सब एक दूसरे को। यही इस धरती पर कोई भी कंट्री, मोदी जी इस कंट्री से बाहर जाते हैं जहां जाते हैं मुसलमान, जिस गल्फ कंट्री में विकास के लिए नतमस्तक नहीं होते हैं, पैर नहीं छूते हैं। शेख हसीना के साथ क्या करते हैं? मध्य प्रदेश के डिप्टी एलओपी हेमंत सत्यदेव कटारे ने कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा काले सांप जैसा ही है। वो राज्य के युवाओं के भविष्य को डस रहे हैं और मार रहे हैं। हम ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के युवा इस वजह से दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। देखिए, भाजपा का असली जो चेहरा है वो एक काले नाग के रूप में है और उसी काले नाग के रूप में मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही है, डस करके उनके भविष्य को समाप्त कर रही है भाजपा। ये सांकेतिक विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा है और उनका जो रोजगार है वो छीनने वाला कौन है? वो है भाजपा की सरकार। ये पूरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसमें कहीं पर भी एक भी रोजगार सरकार ने दिया हो तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ फलानी जगह पे रोजगारों को रोजगार दिया गया है या कोई भी परीक्षा करवाई गई हो। कुछ भी नहीं है। रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा है और मध्य प्रदेश का प्रतिभावान छात्र पलायन करने के लिए मजबूर है। वो प्रदेश छोड़ रहा है और निरंतर भाजपा सरकार काले नाग के रूप में उनको डस रही है, उनके भविष्य की हत्या कर रही है। जयपुर के सोफिया स्कूल के निर्णय पर राजस्थान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को होली के दिन गुलाल या रंग न लाने के लिए कहा था। अब इस पर सेंट एलेजा सोफिया स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी छात्र विभिन्न प्रकार के रंग लाते हैं जिसमें रसायन या छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने रंग लाने से मना किया था। और फिर ऊपर से एक त्यौहार है होली का, तो उनको डबल मस्ती की भी जो इनकी जो एटीट्यूड रहती है, तो हमने ये सोचा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। इनकी एग्ज़ाम अगर ठीक से कर लेते हैं, इनका रिजल्ट सही रहेगा, तो उसके बाद हमारा जो सेलिब्रेशन डे होता है उसी दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 12th को है, कल है। और 13-14 हॉलीडेज़ होती है, इसलिए हमने ये सोचा था कि बच्चों को कहें कि आप कलर्स मत लेके आइए, हम आपको बताएंगे किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है आपके लिए होली सेलिब्रेशन और किस तरह से हम होली मनाएंगे। क्योंकि हर फेस्टिवल को हम मनाते हैं अब बहुत अच्छे तरह से, बहुत खुशियों से, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सब वो त्यौहार मनाता है, तो ऐसा ही हमको ये भी करना था। सेकेंडली, जो बच्चे आते हैं कभी कभी अलग टाइप के कलर्स ले आते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं या कुछ होता है, अगर बाय चांस यूज़ कर लिया, कभी कभी देखा जाता है छोटे ग्लास पीसेस होते हैं, अगर हमने देख लिया कि बच्चे ने ये यूज़ किया और कभी आँख कान कुछ में चले गया, तो जिस पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि आपने क्या मेजर लिया सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए, आपने कुछ नहीं किया इसीलिए बच्चों को हुआ। तो ये भी हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई ये सब चीज़ें देखने के लिए हमको डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। थर्डली, यहाँ पे जो हमारे बोर्ड का सेंटर है, इवैल्यूएशन सेंटर है, तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेक्शंस चल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के। बच्चों को ये नहीं बता सकेंगे कि इधर करेक्शंस है वहाँ मत करो, एक बार मस्ती के मूड में आ जाते हैं तो फिर वो पूरा बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो हमने ये सोचा था कि बच्चे एग्ज़ाम अच्छे से कर लें और उनको ये भी पता चले कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स के करेक्शंस हो रहे हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहे। और फिर 12th को हम इनको बुला के जो हम लोग सेलिब्रेट करने वाला जो प्लान बनाया है वो करवाएंगे। तो यही सर्कुलर हमने पेरेंट्स को भेजा था कह के कि प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए एग्ज़ाम्स के टाइम पे। यही था। रूस के साथ युद्ध में शांति समझौते से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां बिना अमेरिकी सहयोग के यूक्रेन की सेना ने 10,000 रूसी सैनिक मार गिराए, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने ट्रंप के करीबी एलन मस्क का ही खेल खराब कर दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को जो साइबर अटैक मस्क के एक्स पर हुआ था उसके पीछे यूक्रेन है। मस्क ने खुद इसका दावा किया है।
एक मीडिया से बात करते हुए एलन मस्क ने कहा कि सोमवार को एक्स पर साइबर हमला किया। मुझे नहीं पता कि दरअसल हुआ क्या, लेकिन यह हमला यूक्रेन से शुरू हुआ था। मस्क के मुताबिक यूक्रेन क्षेत्र में उत्पन्न आईपी एड्रेस के साथ एक सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर साइबर हमला किया गया था। इसकी वजह से एक्स काम करना बंद कर दिया था। मस्क का कहना है कि यह हमला सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था, इसलिए मानना जाना चाहिए कि हमले के पीछे कोई बड़ा समूह है। यह हमला पोलैंड के विदेश मंत्री और मस्क के बीच विवाद के ठीक एक दिन बाद देखने को मिला है। पोलैंड के विदेश मंत्री और मस्क के बीच यूक्रेन में स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लेकर बहस हो गई थी। इस बहस में मस्क ने एक बटन से यूक्रेन को खत्म करने की बात कही थी। मस्क ने पोलैंड के विदेश मंत्री को इस दौरान छोटा आदमी भी कहा। रूस के साथ शांति समझौते के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी अरब में है। यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो के साथ वे बातचीत कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की अंतरिम तौर पर सीज़फायर चाह रहे हैं, जिससे बातचीत खत्म होने तक यूक्रेन के लोगों को नुकसान न हो। यूक्रेन की कोशिश स्थायी शांति विराम हासिल करने की है। वही जेलेंस्की वे जमीन भी चाहते हैं जो पुतिन की सेना ने युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।